तो दोस्तों आज हम हैं अपनी अगरबत्ती फैक्ट्री में और मैं आपको बताऊंगा कि अगरबत्ती बनती कैसे है। अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक बहुत बड़ा कारोबार है इसका और छोटे उद्योग बहुत ही ज़्यादा इसमें चलते हैं, लोग अपने घरों में लगा लेते हैं, कम पूंजी में किया जा सकता है। हम हैं अपनी अगरबत्ती फैक्ट्री के गोदाम में जहाँ पर हम लोग अपना मटेरियल तैयार करके रखते हैं और उस मटेरियल को फाइनली अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है ये। हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा कोयला पाउडर है, कोयले बुरादे का पाउडर होता है। इसको हम लोग प्रीमिक्स बोलते हैं, नॉर्मली लैंग्वेज में बोला जाता है इसको अगरबत्ती मसाला या रेडी मिक्स पाउडर। ये ब्लैक पाउडर है, इससे काली अगरबत्ती बनती है। हम आपको दिखाते हैं इसका मिश्रण कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इससे अगरबत्ती बनती है। ये आपका है काला पाउडर, इसमें कोयला और बुरादे का मिश्रण है। एक निश्चित मात्रा में इसका मिश्रण तैयार किया जाता है, छाना जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है। तो दोस्तों ये है, हमने मात्रा पता होनी चाहिए। मात्रा बेसिकली हम लोग करते हैं कि 5 किलो हमने लिया कोयला और बुरादे का मिश्रण और उसमें 1 किलो हम डालेंगे जिगट। जिगट यानी वो मात्रा, वो पदार्थ है जो चिपक का काम करता है। ये गोंद एक तरीके का होता है पिसा हुआ, इसको हम लोग इसमें मिलाते हैं जिससे अगरबत्ती में बाइंडिंग होती है। अगरबत्ती में 3 चीजें मिलाई जाती हैं, कोयला, बुरादा और जिगट। कोयला बर्निंग का काम करता है, बुरादा सोकिंग का काम करता है और जिगट बाइंडिंग एजेंट होता है, यानी वो गोंद का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। ये आपने देखा 5 किलो हमने बुरादा, कोयले का मिश्रण और ये जिगट लिया था। 5 किलो का टोटल ये सॉल्यूशन हुआ। ये है हमारा सामान, इसमें कोयला बुरादा 5 किलो, कोयले बुरादे का मिश्रण छना हुआ और जिगट 1 किलो लिया गया। टोटल है ये 6 किलो। तो अब इसको हम लोग मिश्रण इसमें डालेंगे मिक्सर में अपने। दोस्तों मिक्सर कोई जरूरी नहीं है, जिनके पास एक वो मशीनें हैं वो लोग अपना हाथ से भी इसको तसले में मिला सकते हैं पानी डाल करके। हम लोग अपने यहाँ मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा मिक्सर, कोई बहुत ज्यादा कीमत इसकी नहीं होती है, इससे लेकर के आसानी से और अच्छी तरीके से मिश्रण बनाया जा सकता है। एक पानी की निश्चित मात्रा इसमें पड़ती है, आपको दिखाएंगे। 1 किलो के पीछे 600 ग्राम पानी पड़ता है, ये बेसिक होता है। ठंडी गर्मी के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें घटोतरी बढ़ोतरी की जाती है। ये 3600 ग्राम पानी है, यानी 3 किलो 600 ग्राम पानी 6 किलो पाउडर में पड़ेगा। 5 से 7 मिनट इस मिक्सर को हम चलने देंगे, ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा गीला नहीं होता है, सूखा ही रहेगा। पानी की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये आपस में चिपक जाए पहले से। ये है बांस की तीलियां, इन तीलियों के ऊपर ही इस मसाले को चढ़ाना है, जो काम इस मशीन से किया जाता है। इसी मशीन को हम लोग बोलते हैं इंसेंस स्टिक मेकिंग मशीन या अगरबत्ती बनाने की मशीन। एक ही मशीन का इस्तेमाल इसमें ये किया जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। इसको पीला कलर आप देखें, इसमें पीला कलर लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है। कोई इसमें विशेष काम नहीं है, आपको इस कलर में बस ऐसे इसको डुबो लेना है, ये कलर हो जाती है। जो आप देखते हैं कि अगरबत्ती जब हम पूजा करते हैं तो उसमें कलर लगा होता है आगे से, सुंदर लगती है। विभिन्न प्रकार की कलर अगरबत्ती बनाने के लिए हम लोग इसमें कलर अलग अलग चढ़ा सकते हैं, तो वो बस केवल इसका कलर अलग होगा। और सफेद अगरबत्ती बना सकते हैं, काली बना सकते हैं, काली हम बना रहे, लाल, हरी, पीली, नीली, जितने तरीके की चाहे बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग सफेद मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोयला नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है इससे अगरबत्ती। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगरबत्ती बनती कैसे है। अब सादी अगरबत्ती है वो, उसमें कोई किसी तरीके की कोई खुशबू नहीं होती है, उसके आगे हमें खुशबू लगाना होता है। अलग अलग तरीके की विभिन्न प्रकार की जो खुशबुएं हैं, जैसे गुलाब, चंदन, मोगरा, लेवेंडर, अलग तरीके से जो फैंसी टोन होते हैं, यानी कि गुलाब, चंदन, मोगरा, यानी जो ऐसी खुशबुएं हैं, फ्लावर खुशबुएं हैं, उनके अलावा भी खुशबू आती है, उनको हम लोग बोलते हैं फैंसी टोन। ये ऐसे परफ्यूम्स को हम लोग, एक केमिकल होता है डीपी, जिसको बोलते हैं डाई एथिल फिथालेट, वो एक डाइल्यूशन एजेंट है और प्लस बर्निंग एजेंट भी होता है। उसमें हम लोग परफ्यूम को, ये परफ्यूम है हमारा, अलग अलग तरीके के आते हैं, इन परफ्यूम्स को ये डीपी ऑयल में मिलाया जाता है। उसकी एक निश्चित मात्रा है, नॉर्मल एक मात्रा लोग जनरली बोलते हैं, वो होती है 4 किलो डीपी ऑयल और 1 किलो परफ्यूम। इसको मिक्स करके रख लिया जाता है और
हमें मिनिमम उसको 72 घंटे तक के रखे रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक अलग एक जगह पे। उसके बाद उसमें फिर हम लोग अपना अगरबत्ती को डिप करते हैं। अगरबत्ती हो या धूप स्टिक हो, धूप कोन हो, कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोग बाद में डिप करके परफ्यूम लगाते हैं, उसको उसमें डिप किया जाता है। देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा डीपी और परफ्यूम का सॉल्यूशन बना हुआ हमारे पास रखा हुआ है। ये हमारे परफ्यूम होते हैं, छोटी बोतलों में, बड़ी बोतलों में, सुविधा अनुसार अलग अलग कंपनियां इसको दे रही होती हैं। परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ये हमें एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। डीपी ऑयल को इसके साथ मिला करके ये सॉल्यूशन तैयार होता है। इसमें हम लोग अगरबत्ती को डिप करेंगे। पहले देखते हैं जो हमने बंडल बना के रखा है उसका वजन कितना है। इसका वजन हमारा 1 किलो है, 1 किलो 11 ग्राम। इस बंडल को जब इसमें हम वजन करेंगे तो इसका डिप करेंगे तो इसका वजन बढ़ेगा। वो भी हम देखेंगे कि कितना बढ़ गया। जितना वो इसके आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि परफ्यूम का और डीपी का जो सॉल्यूशन है उतना इसने सोक किया हुआ है, और उस पे इसकी खुशबू डिपेंड करती है। उसी के अनुसार इसमें स्मेल आएगी। जितना ज्यादा डिप करेगा उतना ज्यादा स्मेल आएगी। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुसार ये ध्यान रखा जाता है कि 250 ग्राम की डिपिंग होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं 25% डिपिंग। देखते हैं डिप करके। इसको ऐसे डिप करके थोड़ी देर इसको ऐसे रोकना है, झटक देना है, ताकि जो परफ्यूम है एक्स्ट्रा वो नीचे निकल जाए। बड़े कारखानों में इसकी डिपिंग के लिए मशीनरीज भी आती हैं, जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर वजन चेक करते हैं कि इसका वजन कितना बढ़ करके हो गया। आप देखेंगे कि इसका वजन 1 किलो 141 ग्राम हो गया है, यानी इसने लगभग 130 ग्राम की डिपिंग ली है। अब ये हमारी अगरबत्ती डिप होकर के खुशबूदार तैयार हो गई है। अब इसमें हमें स्मेल मिलेगी। इसको हम लोग अभी 2-3 दिन तक इसको रखेंगे और उसके बाद इसकी पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद में जब इसको हम जलाएंगे तो हमें इसमें सुगंध का एहसास मिलेगा। तो दोस्तों, अगरबत्ती को परफ्यूम करने के बाद में उसको हम लोग पैकेजिंग में लाते हैं। तो अगरबत्ती हमारे पास सेंटेड तैयार हो जाती है, वो ऐसे है। अब इन अगरबत्तियों को हमें भरना होता है। भरने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये पीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये अगरबत्ती पाउचेज हैं, इसके अंदर हमें इसको गिन के भरना होता है। लेकिन गिन के भरने में समय बहुत लगता है और मेहनत पड़ती है, लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल पे उसी तरीके का अख्तियार किया जाता है, उसी तरीके से इसको भरा जाता है। लेकिन हमारे पास एक मशीन भी है जिससे हम अगरबत्ती गिन करके अपनी सुविधा अनुसार जितनी चाहे उतनी गिन करके और भर सकते हैं आसानी से। हम आपको दिखाते हैं कि इसका काम कैसे होता है। हमारी अगरबत्ती इंसेंस स्टिक काउंटिंग मशीन है। इसको हम लोग अगरबत्ती गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक बार में निश्चित मात्रा में अगरबत्ती गिन के आ जाएगी। हम यहाँ इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने अनुसार कि 12 अगरबत्ती एक बार में लेना है, 24 लेना है, 50 लेना है, 100 तक के हम इससे आसानी से अगरबत्ती गिन सकते हैं। हम इससे 12 अगरबत्ती एक बार में गिनेंगे पाउच भरने के लिए। यहाँ पर मैंने इस ट्रॉली में अगरबत्ती रखी हुई है। अब देखिए, अगरबत्ती ये 12-12 गिन के आ गई हैं। इस अगरबत्ती को हम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक ये मशीन आगे नहीं जाएगी। हम इस अगरबत्ती को जैसे उठा लेंगे ये मशीन आगे चल देगी। और ये 12 अगरबत्ती गिन के हमारे पास हैं। ये ऐसे इसको पाउच में रख करके और हम अपने डब्बे में पैक कर देंगे इसको इस तरीके से, और ये डब्बा हमारा तैयार हो जाएगा। ये डब्बा हमारा रेडी हो गया।